बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि कल की वीडियो में आप लोगों के साथ जो है फ़ीडबैक मांगा था और थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली फ़ीडबैक भी प्रोवाइड किया, लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्टिल अभी भी वैसा नहीं मिला। सो काइंडली अगर आप लोग चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करवाना तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग जो है अपनी राय से मुझे आगाह करें। अभी कल की वीडियो में भी जिन दोस्तों ने जो कमेंट्स करे उसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स मैंने लिए, तो मैक्सिमम जिस स्क्रिप्ट के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसको हम लोग जो एंटरटेन करेंगे। ऑब्वियसली सारे स्क्रिप्ट्स तो नहीं ले सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके कमेंट्स होंगे, जिस स्क्रिप्ट्स की क्वेरीज होंगी उसको हम लोग जो है अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए भी हमारा कोई ज़्यादा आपसे कोई वो नहीं है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए भी हमारा टारगेट वही कल वाला है, सिर्फ 200 लाइक्स का जो है टारगेट है और आप लोग मुझे यकीन है कि ईज़िली उसको अचीव करवा देंगे। और लाइक भी आपने तब देना है जब वीडियो पूरी देख लें, आपको अच्छी लगे। नहीं अच्छी लग रही, कोई चीज़ मिसिंग है, डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके लिए भी ओपन हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि आपसे लाइक करवाना है। ऑनेस्ट फीडबैक मुझे आप लोगों का चाहिए, ताकि क्योंकि मैं ऑडियंस को अपनी स्टडी करता रहता हूँ और उसके रेलिवेंट ही कंटेंट लाने की आप लोगों के साथ जो है कोशिश कर रहा हूँ। सो इसीलिए ये कोशिश है कि आप लोगों के साथ जो है चलाई जा रही है। वंस अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि ये जितने भी आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किए जाते हैं चैनल के ऊपर, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, ये बाय सेल अलर्ट्स नहीं होते हैं। हाँ, अलबत्ता कोई अगर इसके बिहाफ के ऊपर अपनी ट्रेड को प्लान कर रहा है या अपनी वर्किंग को लाइन अप कर रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। मेन मकसद है आपको चार्ट समझाना और बताना कि किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो काम करते थे, हैं और रहेंगे। मेन थिंग इज़ दैट कि आपको समझ में आना चाहिए। तो वीडियोस देखते रहेंगे, आप लोगों को सिनेरियोज जो लाइव मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं उसके ऊपर आप लोगों को करके दिखाने का मकसद ये है। ये कोई भी इस तरीके से नहीं कर रहा है अभी तक, मेरी नज़र में कोई नहीं है। सो हमारे एंड से ये इनिशिएटिव लिया गया और कोशिश है कि आगे मज़ीद इसमें जो है इसको कंटिन्यू किया जाए, तो उसके लिए आप लोगों का फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो क्लेम नो ब्लेम, किसी फ़ायदे नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सो आप लोगों के कुछ स्क्रिप्ट्स थे, उसमें से अगर मैं देखूं तो एक एमसीबी आप लोगों का जो है बड़ी उसकी भी क्वेरीज आई हुई थी। तो एमसीबी की अगर हम बात करें, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 15 तारीख को मैंने बनाई हुई थी, सॉरी 11 अगस्त को। तो उसमें आप लोगों को सपोर्टिंग पॉइंट बताया था, सपोर्टिंग पॉइंट के पास आके स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहीं से जो है मार्केट ऊपर गई और अभी मार्केट जो है नीचे की तरफ चल रही है। सो अभी ये वर्किंग फिलहाल हमारे काम की नहीं है। व्हाट्स नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऑलराइट, सो अच्छा, आप में से काफ़ी सारे दोस्त के कमेंट्स आते हैं सर बाय सेल भी दे दीजिए। तो भाई ये आप लोगों को समझाने के लिए ही होती है, आप लोग समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को लाइन अप करके उसमें अकॉर्डिंग आप जो भी अपनी रिस्क मैनेजमेंट है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करें। अब अपने एंड से हमारे जो कोशिश है वो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी करनी पड़ेगी। मीनवाइल आप इनमें से कोई भी हमारी अगर सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अगर इसको समझें सबसे पहले चार्ट को, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है इसका 139.78 पैसा के ऊपर, वहाँ से नीचे आया। सपोर्ट इसकी बन रही थी 132 की, क्योंकि लास्ट टाइम इसने बाउंस वहीं से लिया, लेकिन उसने सपोर्ट को ज़बरदस्त कैंडल के साथ मोमेंटम के साथ तोड़ा और वहाँ पे रुका। रुकने के बाद उसने जोन को जो है टेस्ट किया एज अ रेजिस्टेंस 132.14 का, और वहाँ से फिर नीचे आके एक नई बेस सपोर्ट बनाई 124.56 पैसा की। और अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न से लोग वाकिफ़ हैं, थोड़ा सा मैं इसको करीब करूँ, जो लोग चार्ट पैटर्न से वाकिफ़ हैं उनको पता लग रहा होगा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रही है, एक हमारे पास जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे भी फिलहाल इसमें एंट्री नहीं बनती। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 124 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर एंट्री कोई लेना चाह रहा है तो 124.50 पैसे, 124 तक भी इस लाइन तक आपको वेट करना है। यहाँ कोई बाई सिग्नल मिले या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिले तभी आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है, और आप नीचे इसके एक आध कैंडल का या एक आध रुपये का स्टॉप लॉस लगा के पहला जो आपका इजी टारगेट है वो इसका ये वाला रेजिस्टेंस बन सकता है। इन दिस केस अगर मैं इसको कॉपी लूँ तो ये आसपास हमारे पास 128.23 पैसे का बन रहा है। और मीनवाइल ये यहाँ से बाहर निकलेगा, इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस को ही पहले टेस्ट करेगा। तो ट्रेंड लाइन के बाद भी अगर कोई ब्रेकआउट के ऊपर कोई अगर एंट्री अपनी बनाता है तो वो यहाँ पे इसके अंदर जो है पहला टारगेट ये रखेगा और दूसरा 132.14 का रख सकता है। और अगर ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो 139 हमारे पास इसका जो है दूसरा टारगेट हो सकता है 139.78 पैसे का। अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न अगर मैं एक रफ टारगेट इसका निकाल के देखूँ तो ये अगर बाहर यहाँ से निकलता है तो ईजिली ये इस टारगेट तक जा सकता है, लेकिन वाइस वर्सा ये नीचे भी जा सकता है। तो हमें दोनों सिचुएशंस के लिए वेट करना है। पैटर्न को हमेशा चार्ट पे कंप्लीट होने दिया करें, दिमाग में कंप्लीट मत कर लिया करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ब्रेकआउट होगा महंगा लेके
के महंगा बेच दें, लेकिन कंसोलिडेशन में भी जो पैसा पार्क हो रहा है ना इतने दिनों से, इससे इस खपत से आप बच जाएंगे। तो बाकी सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप चार्ट के ब्रेकआउट के बाद उसके बाद ही उसमें जो है अपनी पोजीशन बनाया करें, प्लॉट पूरा बना लिया करें, वर्किंग पूरी बना लिया करें, डिसीजन जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर लिया करें। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल को अगर देखें तो अराउंड 18 अगस्त को वीडियो बनाई थी, हम यहाँ पे थे, सपोर्ट लेवल इसका आ रहा था 148.07 का, इसने उसको ऑनर नहीं किया, सपोर्ट को तोड़ा, नीचे सपोर्ट के पास गया, वहाँ से आके इसने इसको एज आ रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें परफेक्टली वहीं पर टेस्ट किया और वहीं से धड़ाम नीचे गिरा, फिर अपनी पुरानी 138 की सपोर्ट है वहाँ पे गिरा, वहाँ पे भी जो है ये जंपे मार रहा है। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए तो ये आपके साथ शेयर जी। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग समझें, ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है क्लियर हमारे और आपके सामने। इसने यहाँ पे अपनी सपोर्ट अराउंड बनाई थी 140 पे, लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ देखें तो इसने एक सपोर्ट जोन बेसिकली क्रिएट किया है 138 और 140 के बिटवीन में, अगर मैं आपको बोलता हूँ लाइक यहाँ पे। तो ये एक हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट जोन भी हो सकता है। इसको मैं यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को सहूलत हो। तो वंस अगेन यहाँ पे भी हमारे पास डाउन ट्रेंड में और एक बड़ी कंसोलिडेशन चल रही है हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल की। तो इसने इसको एक आध दफ़ा तोड़ा भी है। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊँ सीन क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और हमारे पास कैंडल के अगर मैं वॉल्यूम्स भी दिखाऊँ ब्रेकआउट के वक्त हमारे पास ये देख रहे हैं वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहे हैं, कैंडल्स बड़ी हो रही हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है कोई ना कोई गेम चल रही है। तो यहाँ पर ज़ाहिर ब्रेकआउट देगा तो वहाँ से फिर आगे कहीं जाना भी है। तो अभी फिल वक्त मुझे लगता है कि ये एक दफ़ा जो है दोबारा रिवर्स लेगा। तो किसी दोस्त ने अगर एंट्री बनानी तो 138 140 का स्ट्रिक जो है आपके पास जोन होगा और 138 से नीचे का आप ₹1 के आसपास का कहीं का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये, या तो दूसरी एंट्री आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग या आवरली के ऊपर देता है, क्योंकि हम सारे चार्ट आवरली देख रहे हैं। तो 144 से ऊपर ये अगर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है तो पहला इमीडिएट टारगेट हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ रहा है जो ये विक बनी हुई है, यानी 145 के आसपास जो है ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन इसका जो है क्रिएट हो रहा है। और फिर दूसरा इसका हाई है और तीसरा हाई है, वो फिर डिफरेंट जो एक हमारे पास पैटर्न और टारगेट जो है वो निकल रहे होते हैं। लेकिन टू कीप इट सिंपल हमारे पास 2 सिचुएशन है। मेरा मशवरा ये और मुझे लग रहा है कि ये एक दफ़ा जो है इसको बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास इस जोन के अंदर इसमें बन सकती है। यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको प्रॉफिट टेकिंग मैं बोलूँगा कि हाई के ऊपर कर ले, फ्रेश एंट्री को बनाना चाहता है और अगर ये ऊपर निकलता है तो जब तक अब ये 145 को जो है क्रॉस ना करे तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। या ये इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही तोड़ के निकलता है, वंस अगेन मैं जूम इन करता हूँ क्योंकि काफ़ी दोस्त मोबाइल से देख रहे होते हैं, तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो आप इसके नीचे कहीं ₹1-8 का स्टॉप लॉस रख के आप इधर कहीं का टारगेट जो है इसका बना सकते हैं, यानी मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको जो है बेच के निकल सकते हैं। याद रहे मार्केट अभी हमारी ऐसी चल रही है कि उसकी सिचुएशन जो है वो एज सच जो है ना इतनी लंबी होल्डिंग वाली फिलवक्त नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट इफ़ यू आर अ ट्रेडर और अ स्विंग ट्रेडर तो आपको जो है छोटे छोटे चंक्स लेने हैं, आपको छोटे छोटे जो है बाउंसेस जो हैं वो लेने हैं। अब यहाँ पे देखें ना आप, तो ये मीन वाइल छोटा एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो अगर ये यहाँ से पीछे निकलेगा तो पहले इसको तोड़ेगा और वहाँ से फिर ये अपनी सपोर्ट की तरफ आएगा, तो फिर एक आइडियल जोन हमारे बनता है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है MLCF मैपल लीफ सीमेंट। जैसे कि आप लोग के साथ इस वीडियो में 13 जुलाई को बनाई थी, काफ़ी टाइम बाद इसको कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये सिचुएशन अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में अलर्ट भी किया था कि यहाँ पे हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है जो टूट सकता है, और वहाँ से देखें टूटा, अगली सपोर्ट्स पे गया, फिर बाउंस लिया, लेकिन एट दी एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ से फिर ये उसी लेवल से ज़रा सा इसने जो है डॉज दे के गया है, तो फिर ये कहाँ पे आके गिरा है। तो यही फ़र्क होता है एक टाइमली एंट्री और एग्जिट प्लान करने का, और आपको रिस्क मैनेजमेंट इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो आनी चाहिए। सो अभी इसकी क्या सिचुएशन और क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। जी तो बिल्कुल सिंपल सी और आसान सी वर्किंग इसकी आपको मैं समझा देता हूँ। उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रिसेंट क्रिएट किया है तकरीबन ₹30 का, वहाँ से नीचे आके बेस सपोर्ट बनाई 26.52 पैसे की, फिर इसने एक रैली बनाई और उसी रेजिस्टेंस से आप देखें वहाँ जाके कैसी ख़तरनाक कैंडल बनाई है, यानी एक ठोस रेजिस्टेंस से इसको जो एक टक्कर पड़ी, प्राइसेस वापस पीछे आए, फिर बीच में इसने एक अपनी सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 28.13 पैसे पे, फिर उस रेजिस्टेंस के आसपास, यानी अगर मैं बोलूँ तो तकरीबन इस जोन के पास गया है। 29 और 30 के बिटवीन का आप जोन इसमें जो है एक रख सकते हैं। तो ये 29 और 30 का इसका एक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, नंबर 1। नंबर 2 ये अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो अभी
यहाँ पे एक आइडियल बाइंग जोन बिल्कुल बना हुआ है। और आप देखें तो ये जो दोस्त कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझते हैं और हमारे जो दोस्त हैं जो स्पेशली हमारे कोर्स स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी देख रहे हैं इसको, तो उनके लिए भी एक ये अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखें कि एक सपोर्ट जोन के पास हमारे पास एक प्राइस एक्शन पैटर्न जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे आप रिस्क जो है ले सकते हैं और ₹1 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, इन दिस केस ₹28 का। बट यहाँ पे आपको जो है बाउंस जो है वो देख के लेना है, क्योंकि ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमारे पास जो है वो मूड में होता है, बाज़ औक़ात वो पीछे से मुड़ जाता है, बाज़ औक़ात वो आगे भी चला जाता है। तो अभी आपने अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको ₹1-8 का इससे नीचे रखना है, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट इजाज़त देती है, नंबर 1। नंबर 2 ये ₹30 क्रॉस हो जाए अगर, तो फिर ही इसके अंदर जो एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। और तभी मैं भी पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करें। और मीनवाइल अगर आप देखें तो अभी ये ट्रेंड लाइन भी जो है इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये एक हमारे पास का आइडियल पहला लेवल है। और अगर ये यहाँ से नीचे लुढ़कता है तो फिर हमारे पास 26,050 की इसकी जो लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ी सपोर्ट का काम कर सकता है। और फिर हम इसको इधर ही देखेंगे, बीच में कहीं नहीं देखेंगे। देखें, आपने लेवल्स मार्क कर लिए ना, तो अब या तो आपने सपोर्ट पे लेना है या आपका करीबी रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तब आपने खरीदना, बीच में आपने कहीं पे नहीं खरीदना। अब यहाँ पे कुछ लोग अगर फंस गए, खरीद लिया है, तो गलत खरीदा है उन्होंने, क्योंकि लेवल ये आ रहा था। आपको वैल्यू एरिया जो है, वैल्यू एरिया जो लेवल्स होते हैं, आपको उसको तलाश करना है और उसके अकॉर्डिंग मार्क करके आपको जस्ट वेट करना है। और जब मौका मिले तो आपने एंट्री लेनी है, ये रिस्क आपने लेना है। रिस्क जो बोलते हैं ना, बेसिकली ये होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। वंस अगेन 10 दफ़ा मैंने समझाया। अब यहाँ आपने एंट्री ली, तो यहाँ अगर आप देखें, आपने रिस्क अगर इधर का रखा है तो 2% का, तकरीबन 2.30% का रिस्क है, और यहाँ पे 3.60 पैसे का आपका रिवॉर्ड है। यानी अजीबो गरीब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन रहा है। बरक्स इसके आपने अगर यहाँ लिया है तो यहाँ पे अराउंड 1 कुछ पैसे का आपके पास, 1.15 का अगर आप देखें, तकरीबन 1.20 का आपके पास रिस्क है, और यहाँ पे रिवॉर्ड आप देखें तकरीबन 4-5% का है। तो ये 1:4 का रेशो बन गया। तो ये रिस्क जो है काबिल एतबार बोलने या लेने के काबिल है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ऑड्स आपके पास जो है वो ज़्यादा है, विनिंग चांसेस जो हैं आपके पास जो है वो ज़्यादा हैं, लूजिंग चांसेस भी हैं, लेकिन आपकी जो ट्रेड्स हैं, जो आपके मौके हैं, और जो आपका वर्किंग स्टाइल है, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपकी मार्केट है, जो आपका चार्ट है, और जो जिस तरीके ट्रेडर काम करते हैं, वो चीज़ आपके सामने एक पूरा एक पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है। तो आपको वहाँ पे एग्जीक्यूशन करनी है, आपको जज्बात को अपने साइड पे रखना है, और यही मेन चीज़ है। यही हम लोग अपने जो मास्टर क्लास है बेसिकली उसके अंदर मेनली जो है इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर किस तरीके से काबू रखना है, आपको किस तरीके से ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है। तो ये एक आपके पास परफेक्ट एग्जांपल है, और ये सीरीज़ बेसिकली आपके साथ बनाने का मकसद है ये कि डिफरेंट सिनेरियो जब आप देखेंगे तो ये सेटअप्स होते हैं, ट्रेड सेटअप्स आपको मल्टीपल टाइम्स एक जैसे देखेंगे चार्ट के ऊपर, डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर। तो जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे, डेफिनेटली लॉन्ग रन में जो है फिर आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा और कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैप्को Q2 पावर कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ 28 अगस्त को बनाई थी। तकरीबन इधर रेजिस्टेंस बताया था, वहीं से रेजिस्ट हुआ, सपोर्ट बताई, सपोर्टिंग जोन के पास आके प्राइसेस जो हैं वो हिट भी हुए, लेकिन उसी सपोर्ट से फिर अगले जो टारगेट्स है उसने उसको अचीव किया और आगे की तरफ चलता बना। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी इसने जो है ₹5 की डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी हुई है हमारे पास 16 तारीख को। सो लेट्स सी। सो इसकी सिंपल सी वर्किंग समझें। इसकी हमने अगर हम देखें तो इसने तकरीबन यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था 26 के आसपास, ₹26 के पास। वहाँ से नीचे आया, बेस सपोर्ट इसने अराउंड ₹23 के पास इस जोन में एक्यूमुलेशन दिखाया, और वहीं से इसमें हमें बाउंस देखने को मिला। फिर इसकी EPS वगैरह भी आई, और आगे अगर हम लोग इसको देखें तो अभी फिल वक्त जो है ये तकरीबन इस तरह बन रहा है। ये एक बेसिकली हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ कप है पैटर्न जो होता है, जो बड़ा रेयर दिखता है, ऐसा हर वक्त नहीं होता, वो लोग बिला वजह कप बना रहे होते हैं, लेकिन एक परफेक्ट कप की एग्जांपल और एक नॉर्मल कप अगर आप देखें ज़बरदस्ती का उसमें फ़र्क है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ वैसे हो रही है। अभी मैं पैटर्न पे नहीं जा रहा, लेकिन सिंपल अंदाज में आपको समझाऊँ तो देखें, इसी रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरी, और वहीं से आके फिर हमने जो है इसने सपोर्ट बनाई बीच में, और यहाँ से ऊपर चल रही और डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी है। तो एक्स डेट से पहले, एक्स डेट इसकी आ रही है 16 तारीख को, एक्स डेट से एक दिन पहले कोशिश किया करें ट्रेडर हजरात जिन्होंने डिविडेंड नहीं लेना है वो इसके अंदर से एग्जिट ले लिया करें, नंबर 1। क्योंकि अब ये ₹5 जब भी ये जितना भी ऊपर होगा 16 तारीख को ₹5 इसमें से नीचे खुलेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट
कि डिविडेंड के ऊपर जैसा आप लोगों ने बोला कि एक वीडियो बनाओ, तो आज वंस अगेन मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से कंफर्म कर लूँ, क्योंकि इतनी क्वेरीज़ मेरे पास आई नहीं है। ज़्यादा क्वेरीज़ देखें होंगी, 20-30 बंदों की क्वेरीज़ होंगी, तभी मैं उसके ऊपर जो है वर्किंग करूँगा, ताकि मुझे भी थोड़ा पता लगे कि कितने लोग उस चीज़ को देखना चाह रहे हैं। 4-5 लोग अगर देखना चाह रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स, वो ग्रुप के अंदर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल ढूंढनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें वो डेफिनेटली आप लोग फीडबैक देंगे तो उसी से मुझे पता लगेगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो अभी अगर हम देखते हैं तो ये अपने हाई की तरफ जा रहा है। आप देखें ये नीचे तकरीबन आया यहाँ से 26 रुपये से 25 रुपये की तरफ, और यहाँ से अब ये आहिस्ता 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 ऊपर अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। तो अब ये मेरा मशवरा ये है कि अभी तो इसमें ट्रेडिंग एज सच बनती नहीं। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो 26 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये अभी ये डिविडेंड से पहले हो सकता है कि थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को तोड़े और बाहर की तरफ निकले, तो ट्रेडर जो हैं वो मैक्सिमम हाई के ऊपर अपनी पोजीशन को ऑफलोड करेंगे, और फिर ये उसके बाद जब डिविडेंड दे के अपने चार्ट को एडजस्ट करेगा तभी इसके अंदर नेक्स्ट एंट्री लेंगे। उसके अलावा बीच में आपने कहीं एंट्री नहीं लेनी है, और एक्स डेट से 1 या 2 दिन पहले ट्रेडर जो है इसमें से निकल जाएंगे। इस चीज़ का आपको जो है ख्याल रखना है, वरना आइडियल लेवल इसका हमारे पास जो है 25 रुपये के आसपास जो है वो बनता है। और अगर जस्ट इन केस ये यहाँ पे से आगे निकल जाता है तो आगे के नेक्स्ट लेवल तो वो खैर अलहदा होंगे, लेकिन अगर इससे जस्ट इन केस नीचे आता तो फिर एक पोटेंशियल अच्छी सपोर्ट इसकी 23.60 पैसे की हमारे पास बन रही है। तो एज सच कोशिश करें ऐसे स्टॉक से भी अवॉइड करें अगर आपको डिविडेंड नहीं लेना है। लेकिन डिविडेंड से पहले अक्सर जो है स्टॉक जो है वो थोड़ा सा तेज़ी की तरफ आते हैं, तो उसमें बस आपको बाउंस के ऊपर जो है वो निकलना है। डिविडेंड की डेट्स का आपने ख्याल रखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग जो है करके रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो स्क्रिप्ट है वो ATRL अटक रिफाइनरी लिमिटेड, उसकी भी अराउंड वीडियो 11 अगस्त को बनाई थी। सपोर्ट लेवल 240 का जो आपके साथ रखा, वहीं से जो है उसके बाद ये वीडियो यहाँ बनाई थी, फिर यहाँ पे आपके पास उसी सपोर्ट से इसमें हमें जो टारगेट था वो इसका अचीव हुआ। वहाँ से फिर नीचे आया, सपोर्ट को तोड़ा नीचे आके नई सपोर्ट बने हुए, वहाँ से जो है इसको एज आ रेजिस्टेंस टेस्ट करके इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी इसने भी जो है डिविडेंड 12.5 रुपये का जो है डिक्लेयर कर दिया, जो कि 29 तारीख उसकी एक्स डेट आ रही है 29। तो अभी इन दिस केस हम लोग वीडियो बना रहे हैं वेडनेसडे को, तो 29 इसकी अगर हम देखें तो फ्राइडे आ रहा है। तो भाई फ्राइडे से पहले वेडनेसडे थर्सडे को जो दोस्त इसके अंदर एंट्री नहीं लेना चाहते, जो डिविडेंड नहीं खाना चाहते, वो निकल जाए, क्योंकि ये फिर जो है 12.5 रुपये नीचे खुलेगा। तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये गैप क्यों आ रहा है इतना। तो इसकी जो वर्किंग है उसको मैं अभी यहीं पे रखता हूँ। सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ, इसको मैं ख़राब नहीं करूँगा, क्योंकि ये लेवल्स इसके जो हैं अच्छे ही मार्क हुए हैं। इसको मैं इधर ले आता हूँ आपके साथ, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि लेवल्स वगैरह पूरे मार्क हुए हैं इसके। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ उसने ताज़ा इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो इन दिस केस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक हमारे पास अप ट्रेंड इसका चलता हुआ आ रहा है। किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है, वही सिचुएशन इसमें भी मैं डिस्कस करूँगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 240 का रखना है, क्योंकि इससे अगर ये टूटता है तो मज़ीद नीचे जा सकता है, और फिर हमारे पास आइडियल जोन जो है नीचे कहीं 217 के आसपास या 204 रुपये के आसपास की इसकी हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट जोन बनेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो अगला रेजिस्टेंस 250 का आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये इधर जो है एक दफ़ा हिट करने की कोशिश करेगा, और फिर वहाँ से ये एक्स होगा और 240 रुपये के आसपास आके गिर के फिर अपनी इस सपोर्ट को जो है वैलिडेट करेगा। तो आपके पास जो है तकरीबन 9 दिन है, तो 9 दिन से पहले यानी लास्ट अब नेक्स्ट जो फ्राइडे हमारे पास आने वाला है, ये वाला फ्राइडे नहीं बोला, नेक्स्ट फ्राइडे से पहले 1-2 दिन पहले आपको अपनी ट्रेड को जो है क्लोज करना है। ट्रेडर जो है वो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर निकलेंगे। पोटेंशियल टारगेट इसका जो आ रहा है वो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन आपको मैक्सिमम बाउंस के ऊपर इसमें से हर हाल में निकलना है। नंबर 2 वैल्यू जोन, जो पहला एक सपोर्ट जोन है वो 240 का है, और दूसरा फिर काफ़ी नीचे आ रहा है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी ने पोजीशन ली हुई है तो दैट्स गुड, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छी सपोर्ट जोन के ऊपर ली हुई है, लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट्स का आपको ख्याल रखना, और ट्रेड मैनेजमेंट इज़ द की। आपको बीच में अगर स्टॉक कहीं से मोड़ रहा है तो बस मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको हर हाल में जो है निकलना है। तो ये डी का मतलब होता है डिविडेंड, तो उसके पीछे डेट आ रही होती है। एक्स डेट से सिंपल है, ट्रेडर जो है 2 दिन पहले 1 दिन पहले अपनी पोजीशन ऑफलोड कर दें अगर उन्होंने डिविडेंड नहीं लेना है। तो होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनआरएल की वीडियो भी 11 तारीख को बनाई थी। ये सपोर्ट जोन बताया था 193 का, इसने इसको तोड़ा, एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया, और वहाँ पे फिर मंडलाता रहा, और अभी इस जोन के अंदर जो है प्राइसेस हमारे पास चल रहे हैं। सो अभी हमें क्या करना चाहिए, इसकी फ्रेश वर्किंग बिल्कुल आपके साथ ईजी अंदाज में जो है करके आपको दिखाते हैं जी। तो बहुत सिंपल अंदाज में इसकी वर्किंग को भी समझें। इसने सपोर्ट बनाई अराउंड 182 के पास, 182.89 के पास, वहाँ से एक रेजिस्टेंस के पास आ रहा था 192 का, इसने उसको तोड़ा, एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाया 203.74 पैसे का, फिर वहाँ से पीछे आया
और अपनी इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट डिफाइन करके वहाँ से रीएक्यूमुलेट होकर अपनी इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से जो है इसने बाउंस लिया, फिर उस रेजिस्टेंस से प्राइस रेजिस्ट हुआ और अभी पीछे आ रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए जी, अभी आपके पास इसका जो एक दूसरा बाउंस जो है पोटेंशियल 196 के आसपास ये ट्रेंड लाइन की पहली सपोर्ट आ रही है। अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो इसके ऊपर बना सकता है, उससे पहले नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये यहाँ 192.16 के ऊपर जो है हमारे पास इसमें एक दूसरी अपॉर्चुनिटी बन रही है, जो इसमें एक लास्ट टाइम सपोर्ट का भी काम कर चुकी है। लेकिन जो एक इमीडिएटली हमारे पास एक अप ट्रेंड इसका चलता हुआ रहा है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर ये यहाँ से बाउंस लेता है तो ये 203 तक तो फिर नहीं जाने लगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हम देखेंगे सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन एक तो हमें दिख जाएगी, दूसरा एक ट्रेंड लाइन टूट के हमें ट्रेंड की वीकनेस दिखती है। तो उसके अंदर हम जो है यहाँ से अगर ये बाउंस लेता है तो लगभग इधर बीच में कहीं पे 197 196 के आसपास जो इसमें प्रॉफिट टेकिंग देख सकते हैं। और फ्रेश ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो 203 204 यानी इस जोन से जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम इसके अंदर एक यानी एक नेक्स्ट मोमेंटम एक ट्रेंड का जो एक नया स्पाइक जो है वो नहीं देखेंगे। एल्स अगर ये इसको भी तोड़ के नीचे आता है तो फिर एक वैल्यू जोन अगर मैं बात करूँ तो 180 या 182 के बिटवीन का बनना है, क्योंकि उसके बाद ही इसने एक बाउंस लिया है। अब ये साइडवेज में अब डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्यूमुलेशन है, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन फॉर दिस वीडियो टू कीप इट सिंपल, अभी हम इसका जो है वेट करेंगे या यहाँ आने का या यहाँ आने का या इसको क्रॉस करने का या इस लेवल का। बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं लेनी है, कि आपका उसूल होना चाहिए अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं। अपने डिसिप्लिन के साथ जो है स्टिक रहें और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को जो है मैनेज करें। जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अगर आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट ट्रिप है PIBDL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी एक दोस्त की हमारे। 27 जुलाई को इसकी वीडियो बनाई थी, सपोर्ट लेवल ही आपको बताए थे और रेजिस्टेंस ये तो बिल्कुल देखिए वहीं से रेजिस्ट हुआ, फिर वहीं से सपोर्ट ली, बाउंस लेते 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 सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जो मार्क किए हैं वहाँ पे प्राइजेस रुके और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस भी देखने को मिला। तो अभी फिलहाल ये नीचे की तरफ लुढ़क गया है। तो अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है ना इसमें चार्ट चॉपी है, तो इसको मैं डेली के ऊपर देखूंगा। बाकी हम लोगों ने जितने भी चार्ट्स देखें वो आवरली पे देखें। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जो है मेक श्योर करना है कि आप किस चीज़ को, किस सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं। जी तो वीडियो हमारे ऑलमोस्ट इख्तिताम पे। वीडियो को एंड करने से पहले, उस स्क्रिप्ट के एनालिसिस से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम। और आपको याद कराता चलूँ, एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, कुछ सीख रहे हैं, ज़रा सा भी कुछ एक नई चीज़ अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जो है इजहार ज़रूर कीजिएगा। और ये जितनी भी चीज़ें आपको समझाई और बताई जा रही हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, बाय या सेल कॉल नहीं है। हमारा मेन मकसद है आपको चीज़ें दिखाना और समझाना। आप अपनी ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहें, दैट इज़ पर्सनली योर चॉइस और टोटली योर चॉइस। सो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। खैर, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जी, मैंने इस हाई से स्लो तक बिल्कुल सिंपल जो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दी है। फिबोनाची जो दोस्त समझते हैं उनको पता है इसके गोल्डन जोन्स हमारे पास होते हैं 38, 50 और 61। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास ये इसने बेस सपोर्ट अराउंड 3.39 पैसे के ऊपर बनाई है। और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो यही उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि फिलहाल उसने पहला टारगेट अपना यहाँ पे जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लेकिन स्टॉप लॉस अभी भी अगर हमने ये रखा हुआ है तो हिट नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास पोटेंशियल पहला टारगेट यही है 3.76, दूसरा 3.98, या अगर ये बहुत मूड में हो तो 4.16 या 4.34 तक भी आप इसको रख सकते हैं। बीच में कहीं से भी आपको रिवर्सल का सिग्नल मिले तो आपको निकलना है। मीनवाइल क्योंकि अगर आप देखें तो मेजर ट्रेंड इसका अभी खासा डाउन चल रहा है, लेकिन काफ़ी ये लो के ऊपर भी चल रहा है। बहुत सारी न्यूज़ेज़ और चीज़ें अभी लाइनअप हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ इसको अगर होल्ड करना चाहें और अपने जो टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।